कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में IG सिंध और DG FIA को आज तलब कर रखा है। दोनों अफसरान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और पौश इलाकों में फैलती मनशियात फरोशी से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो केस है ना, ये लिटरली हर जुबान पर है। मतलब आप मस्जिद चले जाएं, आप जिम चले जाएं, आप बाजार चले जाएं, आपको पता है कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, एवरीबडी is talking about this case. And also या तो होना कि जी दो चार ये लोग थे, ये हुआ और बस ख़त्म बात, नहीं, every day there is a new name that is coming up. मतलब there is so much depth in this case कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितना बड़ा नेटवर्क था, तो वो रोज़ एक नया इंकशाफ जो है होता है। कमेटी ने DG FIA और DG एंटी नारकोटिक्स को भी तलब कर रखा है। आपको पता है ज़ैली कमेटी के सामने एक्साइज एंड टैक्सेशन के सेक्रेटरी भी पेश हैं। कमेटी कन्वीनियर अब्दुल कादिर पटेल और दीगर अरकान IG सिंध से अब तक की पेशरफ्त पर सवालात कर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ, बताइएगा इस केस के हवाले से, क्योंकि हम केस की तो बहुत बात कर रहे हैं, पहले लगता था दोस्तों की लड़ाई हुई और एक का कत्ल हो गया और थोड़े से मंशियात भी बीच में इन्वॉल्व है, लेकिन अब तो इट्स लाइक अ पेंडोरास बॉक्स। रोज एक नया नाम भी आता है, कोरियर कंपनीज के नाम भी बीच में आ रहे हैं, जहाँ से मतलब इतना स्मूथली ये ऑपरेशन चल रहा था और फिर हम सुनते हैं ये तो एक छोटा सा एक ऑपरेशन है जो पकड़ा गया बिकॉज एक शख्स का कत्ल हो गया बीच में, वरना इस तरह तो सैकड़ों एस्टेब्लिशमेंट्स हैं शहर में। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, जो कमेटी आज CPO पहुंची है IG ऑफिस में और वहां IG सिंध की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और ना सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई बल्कि जो मंशियात से जुड़े नाम सामने आए उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट पहले शिराज की आई, फिर अरमुगान की आई और फिर उसके बाद साहिर नामी एक शख्स की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें 12 मजीद अफराद के नाम सामने आए। उन 12 अफराद के मंशियात के हवाले से जब हिस्ट्री निकाली गई तो एक बड़ी हिस्ट्री सामने आई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस पे काम कर रही है और IG सिंध की जानिब से जब आज ये ब्रीफिंग दी गई तो उन 12 लोगों के बारे में भी बताया गया और उनके जो सराउंडिंग के जो लोग हैं इस हवाले से भी डिस्कस किया गया है। कमेटी की जानिब से ना सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई बल्कि मंशियात के हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि जो ये 12 लोग हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके हवाले से भी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाए। अब इस हवाले से भी जो है वो बहस जो है वो रही और IG सिंध की जानिब से ना सिर्फ तमाम तर मंशियात के हवाले से बताया गया, FIA के जो DG थे उनकी जानिब से अब तक का जो केस का रुख है उस हवाले से बताया गया। आपको हमने पहले भी बताया कि ना सिर्फ पुलिस, AVCC, SIU बल्कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो इस केस पर काम कर रहे हैं। FIA की जिम्मेदारी जो है वो ये लगाई गई थी कि जो लैपटॉप्स वहाँ से अरमुगान के घर से बरामद हुए हैं उनकी छानबीन की जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी इस हवाले से छानबीन की जाए। तो FIA की जानिब से इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि IG सिंध की जानिब से जो पुलिस की यूनिट इस पर काम कर रहे हैं इस हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस जो है वो एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। ना सिर्फ इसमें ये 3 मुल्ज़मान अब शामिल तफ्तीश हैं बल्कि जो 12 लोग इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताए गए हैं उनके हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और साथ साथ उन 12 लोग के बैकग्राउंड में मजीद जो लोग सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ा नेटवर्क कराची के पोश इलाकों में मंशियात के हवाले से काम कर रहा था, इस पर भी छानबीन की जा रही है। अच्छा, चूंकि अब FIA भी इसमें इन्वॉल्व है तो कुछ ये पता लगा है या लगाया जा रहा है कि ये मनशियात और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या बैरून मुल्क से आ रहे हैं, क्या ये फ़्लाइटों पे लेके आ रहे हैं लोग, या ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है ऑन लैंड, या ये बाज़ चीज़ें यहीं पर उगाई जा रही हैं, ये भी इत्तलात हैं। सो क्या इस बारे में भी कोई तफ्तीश आगे बढ़ रही है? देखिए, जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है अब्दुल्ला, उसमें एक मखसूस मंशियात का बड़ा जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम बीड बताया जा रहा है। तो इस हवाले से 2 नेटवर्क जो है वो काम कर रहे थे। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक नेटवर्क ये है जो इंटरनेशनली तौर पर जो कराची मुंतकिल कर रहा था या फिर इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहा था। फिर इस्लामाबाद के बाद जब वो मंशियात कराची पहुंच रही थी तो वो एक कोरियर कंपनी के जरिए पहुंच रही थी। इस हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो नेटवर्क बैरून मुल्क से पाकिस्तान मंशियात मुंतकिल कर रहा था इस हवाले से छानबीन की जा रही है, लेकिन उसका अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। अलबत्ता जो 2 लोग इस्लामाबाद और लाहौर में इस ऑपरेट कर रहे थे उन तक पुलिस जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं जिसमें जो याया और बाजिल का नाम बताया जाता है, जो इस्लामाबाद और लाहौर से मंशियात को
कराची सप्लाई करते थे कुरियर कंपनी के जरिए, तो इस हवाले से भी छानबीन की जा रही है और तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही है। जबकि जो एक मुलजिम साहिल को गिरफ्तार किया गया, उससे जब ये पूछा गया तो कुरियर कंपनी से आप कैसे इसको ट्रांसफर करते थे, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मंशियात के हवाले से ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता था और पेमेंट भी ज्यादातर ऑनलाइन ही की जाती थी। जो अरमुगान है, इसके घर से जो कंप्यूटर्स बरामद हुए हैं उनमें ऐसे ऑनलाइन काफी ज्यादा सबूत मिले हैं FIA को भी, जो इस मामले पर तमाम तर तहकीकात कर रहे हैं। और आज जब कमेटी CPO पहुंची है और इस हवाले से अब भी जो तमाम तर तफसीलात उन्हें फराहम की गई, तो उसमें ये तमाम तर चीजें डिस्कस की गई और ये बताया गया कि कमेटी जो है वो इस हवाले से भी पूछगछ कर रही थी कि आया जो मुस्तफा के पास गाड़ी थी उसकी क्या डिटेल है, या फिर जो इस घर से वेपन मिला है। तो IG सिंध की जानिब से ये भी उन्हें वाज़ा किया गया कि जो वेपन के लाइसेंस है उसे भी चेक किया जा रहा है। अब तक उस लाइसेंस के हवाले से भी तफसीलात सामने नहीं आई है। तो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो बात हुई है और इसकी केस को जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रहा है। पुलिस की ना सिर्फ मुख्तलिफ यूनिट्स हैं बल्कि इसके साथ साथ FIA भी काम कर रही है और अब CTD को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो केस है, जो बुनियादी जो केस है काशिफ, मतलब दफात का इजाफा किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई अलग केस बनाया जाएगा मुबैना तौर पर, सो कुछ है इस बारे में आपके पास इत्तलात? अब्दुल्ला, देखिए ये केस जो था वो 302 कत्ल के केस से शुरू हुआ और मुख्तलिफ इसमें टर्न्स आ रहे हैं और इस यू टर्न्स को जो है वो इसकी वालदा, जो मुस्तफा की वालदा है हमारी, जब उनसे बात होती है तो वो इसको डिनाई भी करती है और वो कहती हैं कि इसको कत्ल के तरीके से जो है वो परसू करना चाहिए और दीगर जो चीजें इसमें शामिल की जा रही हैं, चाहे वो मंशियात के हवाले से हो, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो, या फिर FIA साइबर क्राइम अगर इस पर तफ्तीश कर रहा है तो वो तमाम तर जो तफसीलात है वो स्टेट इसको परसू करे। उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर जो दावा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया और इस केस को कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन पुलिस की जानिब से एक बड़े नेटवर्क पर अब काम शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ना सिर्फ इस केस को कत्ल के हवाले से तफ्तीश की जा रही है बल्कि साथ साथ FIA को ये भी कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर हो रही थी इस हवाले से देखा जाए, जो बिटकॉइन के इस्तेमाल हो रहा था उस हवाले से भी देखा जाए, और ये ऑनलाइन जब मंशियात खरीदी जा रही थी तो इसकी पेमेंट कैसे की जा रही थी, मूड ऑफ पेमेंट को भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस हवाले से भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें आपने अपडेट की है। बिकॉज ये पहलू है इस केस के, इट स्टार्टेड ऑफ बाय बीइंग ऑब्वियसली एक कत्ल का केस, लेकिन उसमें इतने अब एलिमेंट्स हैं, इतने लोग हैं, इतने शहर हैं, बैरून मुल्क से चीज़ें आ रही हैं, मतलब इतना वसी इसका दायरा हो गया है कि नेचुरली इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और फिर ये लोग इतना जो पैसा इकट्ठा करते थे उससे क्रिप्टो खरीदते थे और पता नहीं, ये इसकी बहुत परतें हैं। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एज वेल एंड टू देन रिलेट टू यू एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली अब ये वक्त आ गया कि हमने ये भी समझना है कि ये बिल्कुल। और प्लीज़ हम दोबारा जब भी इस केस की बात करते हैं प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें, बस यही कह सकते हैं। अल्लाह मियां सबको, लेकिन जब माँ बाप को भी नहीं समझ होगी क्रिप्टो और ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब्दुल्ला वैसे सॉरी, अब जरा एक्टिविटी पे तो ज़रूर नज़र रखें, लेकिन वो अगर आपको आगे से कुछ बच्चे सुना देंगे जी हम ये कर रहे हैं या दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, माँ बाप ये जरूर देख सकते हैं कि बच्चा अगर 1 लाख रुपए के स्टिकर ले रहा है या अपने फ़ोन बदल रहा है या वेकेशन पे जाना चाह रहा है तो हाउ इज ऑल दैट, फ्रॉम वेयर इज ऑल दैट मनी कमिंग? बट समटाइम्स इट्स कैन बी गुड मनी। आपको क्या लगता है यूट्यूबर्स किस तरह पैसे बना रहे हैं? मामा यूट्यूबर तो काम सामने है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर माँ बाप को भी थोड़ा सा समझदार और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इन चीजों में, वरना बच्चे भी आपको कुछ भी सुना के कुछ भी बच्चे ये कह देंगे जी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो आपको क्या समझ आएगी? तो थोड़ा सा तो शऊर लाना है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक वी विल ऑल अंडरस्टैंड इट टुगेदर। हम इस पे बात भी करेंगे। यस, वी ऑल वुड अंडरस्टैंड इट टुगेदर।